हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ तपेश यादव। होप यू आर डूइंग वेल गाइस। कैसे हैं आप लोग? मौसम बहुत सुहाना है। कोलकाता में बहुत बारिश हो रहा है, बहुत बारिश हुआ है, जिससे पूरा महानगर डूब गया है। अभी बारिश थोड़ा कम है, तो सब कोई अपना अपना काम कर पा रहे हैं। आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बहुत अभी जो ITR का टाइम चल रहा है, सब लोग व्यस्त है ITR फाइल करने के लिए। क्योंकि देखिए ITR का जो डेट है वो बढ़ गया है, एक्सटेंड कर दिया है, 31 दिसंबर तक बढ़ गया है। तो अभी आपके पास टाइम है, लेकिन बहुत से लोग पूजा के लिए चाहते हैं कि जितना जल्दी हम क्लेम करें, जितना जल्दी हमारा टैक्स रिफ़ंड आ जाए उतना ही अच्छा है। बहुत लोगों का TDS रिफ़ंड आ गया है। ओके, तो अच्छा ही बात है, पूजा के लिए सब कोई शॉपिंग कर पाएंगे। और आज हम बात करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए सपोज़ किसी का इनकम 20 लाख है। अगर मान लो कोई एक बंदा कंपनी में काम करता है, उसका इनकम 20 लाख होता है, ठीक है, तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? देखिए, टैक्स का 2 स्लैब रेट है, एक है ओल्ड और एक है न्यू। तो हम न्यू में जा नहीं रहे। ओल्ड टैक्स स्लैब रेट ही मेरे को बहुत ईजी लगता है, ठीक है। न्यू में क्या है ना, कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है, कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओल्ड में आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ओल्ड टैक्स रेट का आपका क्या है, जैसे 0 से 2.5 लाख तक आपका टैक्स एग्जाम्प्टेड रहता है, ठीक है, नील रहता है, आपको कोई टैक्स नहीं देना। आप 2.5 लाख तक जितना मन आप इनकम करो। 2.5 से 5 लाख तक आपका 5% टैक्स रहता है, ठीक है। 2.5 से 5 लाख का 5% टैक्स रहता है। फिर 5 लाख से 10 लाख तक आपका 20% टैक्स रहता है। अगर आप 5 से 10 लाख के अंदर आप इनकम करते हो, अगर आपका इनकम होता है तो आपको टैक्स पे करना होगा, ठीक है, रिटर्न फाइल करना होगा। फिर अगर आप 10 से 20 लाख तक जितना भी आप कमाते हो, उसके ऊपर आपको 30% टैक्स पे करना होगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा है, 30%। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि 20 लाख अगर मैं इनकम करता हूँ तो मेरा कितना टैक्स बनना चाहिए, ठीक है। तो पहला हम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार चलते हैं। पहले 0 से 2.5 लाख एग्जाम्प्टेड है, इसको हटा दीजिए, कुछ आपको पैसा इसमें नहीं देना है। 2.5 से 5 लाख के अंदर आपको कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है? 5 से 2.5 को माइनस कीजिए, कितना होता है? 2.5 लाख। 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 12,500। कभी भी कैलकुलेट ऐसे नहीं करते कि जो हायर अमाउंट है उससे हम कैलकुलेट कर दिए 5%, ऐसे नहीं। हायर से लोअर को माइनस कीजिए। 5 लाख से 2.5 लाख अगर माइनस करेंगे तो 2.5 लाख होता है। 2.5 लाख का 5% 12,500, पहला टैक्स रेट गया। दूसरा है क्या, अगर हमारा इनकम 5 से 10 लाख के बीच में हो, जबकि हम टोटल इनकम की कितना किए हैं? 20 लाख। तो ये 5 से 10 के कैटेगरी में पड़ रहा है। तो 10 से 5 को माइनस कीजिए, 5 लाख हुआ। 5 लाख का 20% 1 लाख। 5 लाख का 20% 1 लाख रुपया बनता है, ठीक है। फिर 10 लाख से आप जितना ज़्यादा इनकम करेंगे उसके ऊपर 30%, ठीक है। तो 10 लाख का आप 30% निकालेंगे तो कितना होगा? 3 लाख रुपया। तो आपका टोटल कितना टैक्स लग रहा है? 12,500 प्लस 1 लाख प्लस आपका 3 लाख, कितना हो गया? 3 1 4, 4 लाख 12,500। उस पर आपको सेस देना पड़ता है, ठीक है। सेस 4% लगता है, एडुकेशन सेस भी देना पड़ता है। 87A का तो आप रिबेट ले नहीं पाएंगे क्योंकि आपका इनकम ज़्यादा है। अगर 5 लाख से कम होता है तो आपको 87A में रिबेट मिल जाता है, ठीक है। तो 4,12,500 में 4% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 4,12,000 4% का होता है 16,500। तो आप ऐड करेंगे 4,12,500 प्लस 16,500, तो आपका टोटल टैक्स होता है 4,29,000 रुपया। 4,29,000 रुपीज़ आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इस तरह हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये है इजी तरीका टैक्स कैलकुलेट करने का। तो होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।